पुलिस को जब अपना बदला लेना होता है तो पुलिस कैसे काम करती है ये हमें देखना चाहिए यूपी पुलिस से। जैसे कि विकास दुबे के केस में पुलिस ने किस तरह से एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी, और इसमें सबको पता है कि वो एनकाउंटर कैसे किया गया है, गाड़ी पलटी या क्या किया गया, ये किसी को पता समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब समझ में आ रहा है। और विकास दुबे ने जो किया था वो इस तरह से ही करना चाहिए था उसके साथ, क्योंकि पुलिस वालों ने अपना बदला लिया। उसने 8 पुलिस वालों को मारा था और 8 दिन के अंदर पुलिस ने ये बदला ले लिया है। तो और उसी एरिया में जाके, उसके एरिया में जाके उसने बोला विकास दुबे कानपुर वाला, तो वहीं कानपुर एरिया में जाके जहाँ उसने ये क्राइम किया था, उसने क्राइम किए ही इसी लायक थे। बहुत सारे इस तरह के उसके रिकॉर्ड्स थे। तो पुलिस ने अपना बदला लिया। लेकिन एक तरफ आप देखो कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है, वो दूसरा सुशांत के केस में वो क्या कर रही है कि उसके सामने सारे एविडेंसेस पड़े हुए हैं, सामने रखे हुए हैं जैसे थाली में परस के कि ये लो एविडेंसेस ये रहे, लेकिन वो उन्हें देखना नहीं चाह रही, उनकी तरफ उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। और आराम से जैसे कि पहले थोड़ा सा दांत कुरेद लूँ, थोड़ा सा कान खुजालें और सब अपना काम कर लें, उसके बाद हम देखेंगे। उस पर भी सुसाइड के एंगल से और डिप्रेशन के एंगल से सारी कार्रवाई करेंगे, जबकि पुलिस को भी पता है कि सच क्या है। और अभी तक 1 मंथ होने वाला है, पुलिस ने जहाँ पर उसको हाथ डालना चाहिए था, जिनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, उनसे पूछताछ ना करके संजय लीला भंसाली को बिठा रही है 3-3 घंटे तक, संजना सांगी को बिठा रही है। लेकिन जहाँ उसे पूछताछ करनी चाहिए थी वहाँ उसने पूछताछ नहीं की, और सारे के सारे लोग अपना काम कर रहे हैं बहुत ईजीली। लोगों ने एविडेंसेस मिटाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे जहाँ जहाँ जो छेड़खानी होनी थी सुशांत के अकाउंट पर, और अपने खुद के पर्सनल अकाउंट्स पर जहाँ जहाँ जो छेड़खानी होनी थी वो सब उन्होंने की। और अपने उन पे जो भी कमेंट्स आ रहे थे कि जस्टिस फॉर सुशांत वगैरह वगैरह वगैरह, उन सबको डिलीट मारा गया और अपने अपने अकाउंट्स को प्राइवेट किया गया। उसके सर्वेंट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर रखा है, और जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उन सबको अपना जो जो काम करना था सब ने ईजीली कर लिया। अब उस मिस्ट्री बॉय की भी बात करेंगे जो ब्लैक टी शर्ट में उस दिन नज़र आ रहा था, जो बहुत जल्दी में था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पुलिस के साथ काम करने वाला कोई बंदा है, कोई फॉरेंसिक वाला है, कोई जो डिटेक्टिव है पुलिस के साथ आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसको कहा जा रहा है कि वो उसका सर्वेंट दीपेश था, जो कि बहुत जल्दी जल्दी सारे सबूतों को मिटा रहा था, क्योंकि सब जानते हैं दीपेश ने पहले बयान दिया था कि उन्होंने अनार का जूस लिया, फिर बोला कि जूस नहीं लिया, अपने बयान को बदला। और उसने हम सब जानते हैं कि सुशांत की जिस तरह की फ़िटनेस थी और जिस तरह से वो अच्छी बॉडी उनकी स्ट्रेंथ थी, यह किसी अकेले बंदे का काम नहीं है, तो 2-3 लोगों ने मिलकर किया है। तो हम जानते हैं कि दीपेश के वो 2 हाथ उन हाथों में शामिल हैं जिन्होंने डायरेक्ट ये काम किया है, और उसने जल्दी जल्दी अपना सारा काम किया और पुलिस आराम से उसको देख रही है, उसको पूरी छूट मिली हुई है, उसने सब कुछ किया, पुलिस के आने के बाद सब कुछ किया और आराम से बैग लेके निकल रहा है। अच्छा, बहुत सारी फ़ोटो वायरल हो रही हैं जिसमें कि वो वायरल हो रही है कि सेम कड़ा जो दीपेश ने पहन रखा था वही कड़ा उस ब्लैक बॉय के हाथ में है, तो जिससे पकड़ में आ रहा है कि वो दीपेश है। और कुछ वक्त पहले दीपेश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक गन के साथ एक फ़ोटो डाला हुआ था, वो रियल था या फेक था गन पता नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से कैप्शन लिखा था और जिस तरह से वो गन के साथ अपना फ़ोटो डाला था, उससे पता लग रहा है कि वो कुछ इस तरह की प्रवृत्ति का बंदा है। यहाँ पर शक उस पर भी जाता है, शक नहीं सॉरी कहना चाहिए कि हम उनके वर्क पैटर्न पे भी उंगली उठा सकते हैं जो सर्वेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ना तो उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। जब भी हम उन एजेंसियों से कांटेक्ट करते हैं जो सर्वेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हें उनका पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए, उनका पूरा प्रोफाइल पता करना चाहिए, उसके बाद अलाउ करना चाहिए। तो यही दीपेश के केस में भी है कि उसका भी कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ होगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है, क्योंकि लापरवाहियाँ बहुत होती हैं, ध्यान नहीं दिया जाता, क्राइम होते रहते हैं और लोगों को पता है लापरवाही, उन्हें पता है हम लापरवाही कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि सिस्टम को काम नहीं करना है ठीक से, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं उसके साथ। तो ना सर्वेंट को पकड़ा गया, ना उसके तीनों फ्रेंड्स को पकड़ा गया, ना उसकी रिया और उसके भाई से पूछताछ हुई। इन सबको तो पुलिस को उसी दिन कस्टडी में लेना चाहिए था, और सारे जितने भी एविडेंसेस हैं
वो सब आराम से मिटाए जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी मिटा दिया जाएगा। और पुलिस अभी इस एंगल पे ही अटकी हुई है जानबूझकर कि हम इसको सुसाइड साबित कर दें और डिप्रेशन की थ्योरी उसमें डाल दें। अगर आप डिप्रेशन और सुसाइड की थ्योरी से भी काम कर रहे हो तो भी तो ये केस सिर्फ 2 ही दिन का था, आप उसको भी तो साबित नहीं कर पाए अभी तक। आप करोगे कैसे? कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला, वो डॉक्टर सामने नहीं आया जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। डिप्रेशन का वो लेवल था ही नहीं, और अगर था भी तो वो पहले की बात है, वो अभी रिसेंट की बात नहीं है। इसके अलावा पुलिस पूरा मौका दे रही है सबको अपना अपना काम करने का, तो वो सब अपना काम कर चुके हैं। अब मैं फिर से विकास दुबे की बात करूंगी कि विकास दुबे के एनकाउंटर में जिस तरह से बदला लिया, वहाँ की पुलिस ने जैसे काम किया, मैं पुलिस के बदला लेने पे और एनकाउंटर पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि वो उस बंदे ने काम ही ऐसा किया था, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए थी। और जब वो पकड़ा गया था मंदिर से, तो मैं सोच रही थी लो फिर से पकड़ा गया, फिर वही अदालतें, केस, चक्कर, ये वो, और अब ये बच्चा बैठा रहेगा, जेल में बैठा रहेगा। लेकिन उसका आखिर अंत हो ही गया। इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था उसके साथ वक्त, जितना आप अदालत में जाते और ये सब करते उतना ही वो सालों साल का केस बन जाता है। ठीक इसी तरह, और साथ में इसमें योगी का साथ मिला हुआ है लोगों को, क्योंकि योगी ने बोला है कि जब वो सीएम बने थे उन्होंने बोला था कि या तो अपराधी यूपी छोड़कर चले जाएं, या सरेंडर कर दें, या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। तो इसी तरह के राजा की ज़रूरत महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र के सीएम को और मुंबई की पुलिस को यूपी की पुलिस से और योगी से कुछ सीखना चाहिए। जो सुशांत का केस है वो भी सिर्फ 2 दिन का केस था, मर्डर केस, ना कि सुसाइड का। मर्डर के एंगल, मर्डर साफ दिख रहा है मर्डर है, और उसमें आपको कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ 2 दिन का केस था, 2 दिन में सब अंदर होते जो उसमें शामिल हैं। लेकिन पुलिस पूरा मौका दे रही है सबको अपना अपना काम करने का, सब काम कर लें, लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही है अपना उस ढंग से। हालांकि वो कह ये रहे हैं कि हम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं, और हम जल्दी ही लोगों के सामने अपने जो नतीजे हैं वो रखेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और ना ही पुलिस रेगुलर बेसिस पे इससे जनता को कुछ भी प्रोवाइड करवा रही है, कोई अपडेट्स भी नहीं दे रही है, वो शांत बैठी हुई है। तो ये चीज़ गलत है। आई होप पुलिस अपना काम ठीक से करेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस केस के बाद जो बहस छिड़ी है और ये बहुत दूर तक जाने वाली है, और इसमें बहुत सारे लोगों की इमोशंस अब जुड़ गए हैं, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी जुड़ने लगे हैं। तो ये बात बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए पुलिस अगर चाहे तो अपना काम अच्छे से कर सकती है। और अगर पुलिस से ये नहीं हो रहा है तो वो सीबीआई रिकमेंड कर सकती है कि भाई हमारे बस का नहीं है, हमें तो दिख ही नहीं रहा कि मर्डर हुआ है, हमें तो सबूत ही नज़र नहीं आ रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, तो सीबीआई रिकमेंड की जा सकती है। और जैसे लोग इस केस को बोल रहे हैं, सीबीआई को देने के लिए आगे आ रहे हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटिशन डाली जाए तो डायरेक्ट ये केस सीबीआई को दिया जाए। इसमें ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूछा जाएगा और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे होना तो न्याय ही चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हुआ है ये केस। ऐसा हुआ है कि इससे पहले जो केसेस हुए हैं उनमें लोगों ने सोचा अरे होते रहते हैं केस, लोग भूल जाते हैं, पर इस बार ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं वो सामने आने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। और मुंबई पुलिस से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़, आप मर्डर के एंगल से, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोला है कि आप मर्डर के एंगल से आप सारी अपनी जांच करो, और केस मात्र 2 दिन का है। तीनों दोस्तों को लेकर आओ, सर्वेंट्स को लेकर आओ, रिया को, उसके भाई को लेकर आओ, और देखो और इनको आप 4th और डिग्री जैसे ही देंगे ना, 3rd डिग्री नहीं, 4th डिग्री इन लोगों को दी जानी चाहिए। और जैसे ही ये डिग्री स्टार्ट होगी ना, सब बड़बड़ करना शुरू कर देंगे, सब बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, सूरज पंचोटी को लेकर आओ, और उसके सिर्फ आप 4 डंडे लगाएंगे ना, 3rd डिग्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 डंडे लगाएंगे तोते की तरह बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो मीठे मीठे बयान उसने दिए हैं। एक मीठा बयान उसने दिया है, उसके फादर ने दिया है, उसकी मदर ने दिया है। मीठा बयान एक चाशनी में डुबो के उसके फ्रेंड संदीप ने भी दिया है। तो ये सब बोलना शुरू कर देंगे, और केस बहुत इजी है, सिंपल है। तो आई होप मुंबई पुलिस अच्छे से काम करेगी, अदरवाइज़ ये केस सीबीआई को तो जाना ही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर से मिलती हूँ आपसे। अब फ़िलहाल मुझे आपसे इतना ही कहना था।